सीहोर ने आजादी के लिए 125 साल तक किया संघर्ष। 1949 में मिली स्वतंत्रता। आकाश माथुर। आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 से मानी जाती है, पर सीहोर में आजादी की लड़ाई इसके 33 वर्ष पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसकी शुरुआत 1824 में हुई और जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी सीहोर वासी आजादी के लिए लड़ते रहे। सीहोर की लड़ाई खत्म हुई 1 जून 1949 को। इस तरह 1824 से लेकर 1949 तक सीहोर को आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा। सीहोर ने आजादी की लड़ाई 3 चरणों में लड़ी। पहला चरण, जब अंग्रेज भारत भर में संधियां कर चुके थे, तब सीहोर में विद्रोह की शुरुआत हुई। 1818 में अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया। इसके साथ ही पूरे मध्य भारत और लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने शुरुआत में संधियां की थी, लेकिन फिर अंग्रेज पूरी रियासतें हथियाना चाहते थे। नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह पर उनके ही एक खंजाची रूपराम बोहरा की हत्या का आरोप था, जिसके साक्ष्य न होने पर भी उन्हें अंग्रेज सजा सुनाकर काशी या दिल्ली भेजना चाहते थे, जिसका विरोध कुंवर चैन सिंह ने किया। उनके मामले की सुनवाई के लिए उन्हें सीहोर बुलाया गया। चैन सिंह ने 1824 में दिया बलिदान। 1818 में हुई संधियों के हिसाब से सीहोर, भोपाल, राजगढ़, नरसिंहगढ़ और खिचलीपुर राज्य के राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए सीहोर में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, जो मामले की सुनवाई कर रहे थे। जब कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों की मंशा समझ गए तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्होंने 24 जुलाई 1824 को बलिदान दिया। ये युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ा गया था। क्षेत्र का पहला युद्ध था, चिंगारी की तरह था और बाद में ये एक मशाल बना जिससे लपटें निकली। दूसरा चरण 1857 की क्रांति में एक साथ 356 क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति की ज्वाला सुलग रही थी। मेवाड़, उत्तर भारत से होती हुई क्रांतिकारी चपातियां 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई थी। 1 अगस्त 1857 को छावनी के सैनिकों को नए कारतूस दिए गए। इन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। जांच में सुअर और गाय की चर्बी के उपयोग की बात सामने आने पर सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया।